सुप्रभात छात्रों, हिंदी की कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 2 के अंतर्गत 5वें चैप्टर पाठ 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें नेवले ने लाज रखी। ये शीर्षक है कहानी की। बहुत ही रोचक कहानी है और शिक्षाप्रद कहानी भी है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। एक बड़ा पूरा नगर था। यहाँ एक पंडित रहता था। उसका नाम देव शर्मा था। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, अर्थात उसकी पत्नी गर्भवती थी। समय आया, फिर उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वही घड़ी थी जब एक नेवली को भी बच्चा हुआ, यानी सेम टाइम में, एक ही समय में एक नेवली ने भी अपना बच्चा जन्म दिया और वो स्त्री भी एक बच्चे को जन्म दी। तो बच्चे को जन्म देती ही नेवली मर गई। जो नेवली की माँ थी वो गुजर गई, उसका स्वर्गवास हो गया। नेवली का शिशु अनाथ हो गया, यानी वो बिना माँ बाप का हो गया। अब पंडिताइन को दया आ गई। वह छोटे से नेवले को घर ले आई और अपने बच्चे के साथ उसे भी दूध पिलाती, उसे खूब प्यार करती, तेल उपटन भी लगाती थी, जिस तरह शिशु के लिए करती थी। वह शिशु भी, नेवले का जो शिशु था वो भी उसकी माँ का प्यार पाता था। उसके मन में ममता थी। ममता के साथ साथ डर भी था। डर का कारण था कि कुछ भी हो, है तो वो नेवला ही, कहीं यह नेवला उसके बच्चे को न काट ले। चूँकि दोनों साथ साथ रहते थे। अपने बच्चे से बढ़कर तो संसार में कुछ भी नहीं है। माता के लिए सारा संसार उसका बच्चा ही होता है। चाहे वो नालायक हो, कुरूप हो, मूर्ख हो, दुष्ट हो, वो अपने बच्चे को देखकर उसका दिल जुड़ जाता है। लोक प्रचलित नीति के अनुसार अपने बच्चे के शरीर को छूकर माँ को असीम सुख मिलता है। इस सुख के आगे चंदन की शीतलता भी फीकी लगती है। तो एक दिन पंडिताइन को घर में पानी की ज़रूरत पड़ी। उसका बेटा सो रहा था। उसे पालने में लिटाया। पानी तो भरना ही था। घड़ा उठाया और जाते जाते रुकी। फिर रुककर उसने अपने पति से कहा कि देखो, मैं पानी भरने जा रही हूँ, बच्चे को ध्यान से देखते रहना। मैं तालाब की ओर जा रही हूँ और देखना नेवला उसे काट न ले। पति ने उसकी बात नहीं सुनी। पति ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और इधर पंडिताइन गई, उधर पंडित किसी काम से निकल पड़ा। उनके जाते ही घर सुना हो गया। सिर्फ वो नवजात शिशु रह गया और वो नेवला रह गया। घर के समीप ही एक बिल था। सांप अक्सर बिल में रहते हैं। उसमें खतरनाक करैत सांप था। करैत सांप की एक प्रजाति होती है जो काला होता है और बहुत ही विषाक्त होता है, विषैला होता है। अब वह करैत बाहर निकला। संजोग की बात थी, शिशु गहरी नींद में था। वह सांप को भला कैसे देखता? वो तो नवजात शिशु था। माता पिता घर में नहीं थे। शिशु की रक्षा का भार केवल छोटे नेवले पर आ पड़ा। अब देखिए उसने अपनी जिम्मेवारी को कैसे निभाया। तो नेवले के सामने सांप था। सांप उसका जन्म जन्म का बैरी कहा जाता है। ऐसी लोकोक्ति है कि सांप और नेवले की कभी नहीं पटती है। वे एक दूसरे के कटु शत्रु होते हैं, यानी वे एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। नेवले के लिए अपने भाई को जीवन मरण का सवाल था। अब नेवले ने देखा कि ये मेरा भाई है, छोटा बच्चा है जो सो रहा है, तो इसको मैं कैसे छोड़ दूँ। अब नेवला जोश में आ गया। वह सब कुछ भूल गया और उसने पूरी साहस और ताकत को बटोरा और करैत पर टूट पड़ा। वो जो करैत सांप था उसके साथ वह भिड़ गया और ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। परिणामतः नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी नेवले ने सांप को काट दिया, पूरा उसको ख़त्म कर दिया। अब नेवले की विजय हुई। सांप के खून से उसका मुंह लाल हो गया, उसका मुंह रक्त रंजित हो गया, मानो उसकी जीत की कहानी उसके मुंह पर लिखी थी। अब नेवला बहुत खुश हुआ
क्योंकि उसने अपने भाई की प्राणों की रक्षा की थी। उसमें धीरज न रहा, वह दौड़ता हुआ पंडिताइन के पास पहुंचा, यह संदेश देने के लिए कि मैंने उस दुष्ट सर्प को मार डाला है जो मेरे भाई को डसने आ रहा था। उसने अपने भाई की जान बचाई थी, पंडिताइन के दूध की लाज रखी थी। नेवला अपनी बहादुरी और विजय की कथा सुनाना चाहता था। पंडिताइन ने नेवले का मुंह देखा, उस पर खून लगा हुआ था, रक्त रंजित था उसका मुंह। वह घबरा गई और घबराहट में उसने सोचा, उस बावली ने यानी थोड़ा सा वह भ्रमित हो गई, तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को काट खाया, उसी का खून इसके मुंह पर लगा हुआ है। अब क्या था, उसने आव देखा न ताव, यानी वो बिना सोचे समझे घड़ा उठाया और नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला वहीं समाप्त हो गया, मर गया। रोती कलपती पंडिताइन घर भागी, बेतहाशा वो घर भागी अपने बच्चे को देखने के लिए। घर में पालने पर उसका बेटा सुख से सो रहा था, आराम से सो रहा था, पास ही मरे सांप के टुकड़े पड़े थे। अब पंडिताइन अपनी गलती समझ गई, उसके शोक का ठिकाना ना रहा और छाती पीट कर रोने लगी कि हाय, मैंने अपने नेवले बेटे को खुद ही मार डाला। उसने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी, उसने तो उसके बेटे की प्राणों की रक्षा की थी, लेकिन उस रक्षक को ही इसने मार डाला और मैंने ही उसे मार डाला। हाय मेरा नेवला, हाय मेरा नेवला। इस तरह करके वो प्रायश्चित करने लगी, पश्चाताप करने लगी, दुख से आतुर हो गई, व्याकुल हो गई। और इस कहानी की शिक्षा यह मिलती है कि बिना सोचे समझे काम करने वाले इस पंडिताइन की तरह पछताते हैं, वे अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अतः कुछ भी काम को करने से पहले 10 बार उसके विषय में सोचिए, और तब नहीं समझ में आए तो किसी बड़े बुजुर्ग से ज़रूर राय लीजिए, विचार कीजिए, परामर्श कीजिए, तभी कोई स्टेप लीजिए, कोई कदम उठाइए। और इसके साथ कुछ शब्दार्थ हैं, आप इसे पढ़ लेंगे और साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे। अनाथ अर्थात बिना माँ बाप का, कुरूप अर्थात बदसूरत, असीम अर्थात जिसकी सीमा न हो, बेहद मतलब जिसकी कोई हद न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, रक्षा यानी बचाव अथवा सुरक्षा, करय अर्थात सर्प की एक प्रजाति जो काला और बहुत जहरीला होता है, दया अर्थात करुणा, रहम, मूर्ख मूढ़ नासमझ, समीप अर्थात निकट, बावली या बावला अर्थात पागल या पगला। अब ये गृह कार्य के रूप में आपको मिल रहा है। इन सभी शब्दार्थों को स्पष्ट रूप से लिखें एवं स्मरण करें। धन्यवाद।